हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जीके का महाकुंभ सीरीज चल रहा है और स्टडी विद गुरुजी आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके का महाकुंभ में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 2। जी हाँ बच्चों, अभी इस सेशन में हमने 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्ट कर रखे हैं, जो कि आपके आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी कारगर साबित होगा। जी हाँ बच्चों, आप वीडियो को स्किप ना करें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ के रिवीजन करें। जी हाँ बच्चों, ये हमारी जो क्लासेस चल रही हैं अभी सारी रिवीजन बेस पे ही है। हम इसमें कोई भी सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे अपने डाउट्स, तो हम उन्हें सॉल्व करने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है और ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपका वक्त बर्बाद न करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सराजेवो किस देश की राजधानी है? सही उत्तर होगा बोस्निया वो हर्जिगोविना। अगला प्रश्न है, क्यूरोसीवो कैसी जलधारा है? उत्तर होगा गर्म जलधारा। अगला प्रश्न है, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? उत्तर होगा पिरेनीज पर्वत। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तर होगा पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है, लेबनान की राजधानी कहाँ है? उत्तर होगा बेरूत। अगला प्रश्न है, यूट किस प्रजाति का घर है? तो खिरगिज। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो उत्तर होगा अलास्का और रूस को। अगला प्रश्न है, ब्राजील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा राजमुंदरी में। अगला प्रश्न है, क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? उत्तर होगा रूस और जापान के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? उत्तर होगा भारत और श्रीलंका। विशाखापट्टनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधन शालाओं की स्थापना किस वर्ष हुई है? उत्तर होगा 1957 एवं 1965। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? उत्तर होगा गंगानगर। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35%। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? उत्तर होगा यूरोप। अगला प्रश्न है, कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर होगा जापान। अगला प्रश्न है, भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा एवं पिंडार। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टान। अगला प्रश्न है, यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? सही उत्तर होगा हर्सिनियन भू हलचल। अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? उत्तर होगा कोयला। अगला प्रश्न है, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है, काजीरंगा अभयारण्य स्थित है असम में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। अगला प्रश्न है, कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। अगला प्रश्न है, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? उत्तर होगा चिली में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? उत्तर होगा बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है,
बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? उत्तर होगा अपर वोल्टा का। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? उत्तर होगा पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। अगला प्रश्न है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? उत्तर होगा भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। उत्तर होगा कालगुलो एवं कुलगार्डी। अगला प्रश्न है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर होगा डेन्यूब नदी। अगला प्रश्न है देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है तथा इसकी लंबाई कितनी है? उत्तर होगा महानदी पर। लंबाई है इसकी 4800 मीटर। अगला प्रश्न है क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारा यानी कि मरक्यूरी को। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? उत्तर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है तवा नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तर होगा नर्मदा की। अगला प्रश्न है उत्तरी सागर और वोल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है? उत्तर होगा कील नहर। अगला प्रश्न है बेरूत किस देश की राजधानी है? तो लेबनान की। पायरोक्लास्टिक क्या होता है? उत्तर होगा ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। अगला प्रश्न है अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर है? उत्तर होगा नील नदी पर। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र कहा जाता है? उत्तर होगा पामीर क्षेत्र को। अगला प्रश्न है राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? उत्तर होगा सतलज व्यास से। अगला प्रश्न है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पे। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीय केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? उत्तर होगा बार्थोलोम्यू डियाज। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 में। अगला प्रश्न है कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? बेंगलोर। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में है? तो बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? उत्तर होगा कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का बंगम पल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा हीरा के भंडार के लिए। अगला प्रश्न है भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? उत्तर होगा भारत तथा श्रीलंका। अगला प्रश्न है रेगुर क्या है? उत्तर होगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? उत्तर होगा 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक मेंडर। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर होगा 6378 किलोमीटर। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर होगा पारसनाथ। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी। अगला प्रश्न है भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है हम्बोल्ट धारा किस नदी के पास होकर बहती है? उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। अगला प्रश्न है विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र देश में है? उत्तर होगा यूक्रेन में। अगला प्रश्न है महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में।
अगला प्रश्न है भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कावेरी नदी किस राज्यों में होकर बहती है? उत्तर होगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है वायुमंडल का कौन सा मंडल यानी कि स्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? उत्तर होगा आयन मंडल। अगला प्रश्न है भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? उत्तर होगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला प्रश्न है मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर होगा केरल में। अगला प्रश्न है देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर होगा रानीपेट, चेन्नई में। अगला प्रश्न है रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? उत्तर होगा भोपाल में। अगला प्रश्न है हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है जौनसारी, खरवार एवं ग्यारू जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं किस क्षेत्र की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की। अगला प्रश्न है थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो केरल में। अगला प्रश्न है नैवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकालता है? उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो लेह तथा श्रीनगर को। अगला प्रश्न है पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? उत्तर होगा कोरोमंडल तट तथा काकीनाडा तट। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है? अमरकंटक। अगला प्रश्न है एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एकांका गुआ। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा। अगला प्रश्न है रिहंद योजना किस राज्य में संबंधित है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। मैगी नॉट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? उत्तर होगा जर्मनी एवं फ्रांस। अगला प्रश्न है जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर होगा निप्पन। अगला प्रश्न है सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? उत्तर होगा मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर। अगला प्रश्न है विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? उत्तर होगा महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगोपांग वर्णन किया गया जाता है? उत्तर होगा भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। अगला प्रश्न है देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? उत्तर होगा पुणे में। अगला प्रश्न है पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? उत्तर होगा अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है शारजाह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई में। अगला प्रश्न है आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस। अगला प्रश्न है अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। अगला प्रश्न है वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? उत्तर होगा कैस्पियन सागर में। अगला प्रश्न है गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा मंगोलिया में। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? उत्तर होगा बैकाल झील, रूस में। अगला प्रश्न है ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। हमबोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से। अगला प्रश्न है मारी जनजाति का निवास किस देश में है? उत्तर होगा न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है सुवा किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? उत्तर होगा फिजी की दक्षिण प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? उत्तर होगा कच्छ, गुजरात। अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। अगला प्रश्न है एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा और विसुवियस ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है? उत्तर होगा विसुवियस।
ओंगे जनजाति जो प्रायः विलुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? उत्तर होगा अंडमान द्वीप में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? उत्तर होगा पारादीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर होगा 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो समुद्रिक शैल। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, रावी, चिनाब, झेलम तथा व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से लेकर अंत तक केवल भारत में ही प्रवाहित होती है? उत्तर होगा व्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? उत्तर होगा सन 1500 में डीगो दियाज द्वारा। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? उत्तर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु में। बेरिंग जलमरु मध्य किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का तथा रूस को। अगला प्रश्न है, राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? उत्तर होगा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप है? उत्तर होगा प्रवाल द्वीप। अगला प्रश्न है, पेरियार जल द्वीप परियोजना किस राज्य में है? उत्तर होगा केरल में। अगला प्रश्न है, नॉट किसका मात्रक है? उत्तर होगा वायु की गति का। अगला प्रश्न है, कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा छत्तीसगढ़ के राज्य में। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, सिनिओल्चू पर्वत शिखर किस राज्य में है? उत्तर होगा सिक्किम। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? उत्तर होगा सवाना प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस बिंदु पर किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर। तो बच्चों, ये सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।